जी अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ऑल व्यूअर्स, आज हम एमएस एक्सेल जो है उसका लेसन नंबर 1 करेंगे इंशाल्लाह, और होम टैब उसमें हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी मैं इसलिए नहीं बनाता कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की विंडो ओपन करते हैं। जैसा कि हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि इसमें कॉलम्स और रोज़ होते हैं, उनकी तादाद आपको बताई थी। उसके बाद बेसिक विंडो जो है उसमें कौन कौन से टैब्स होते हैं और क्या क्या हैं वो बताया था आपको। और इसी तरह आज हम इंसर्ट टैब में इसका कॉपी पेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारी कमांडें मैंने वो में आपको करवा दी थी अपना वर्ड में, और वैसे वर्ड की तरह ये सेम है। उसके बाद फॉन्ट साइज़ है और फॉन्ट स्टाइल है, ये दोनों भी आप ऑलरेडी वर्ड में कर चुके हैं। आगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, नीचे लाइन वगैरह लगाने के लिए, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए और टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। इसका बैकग्राउंड कलर, सेल का बैकग्राउंड कलर आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये जूम टूल है, इससे हम इसको थोड़ा सा जो है वो जूम इन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसको देखें तो इसका कलर जो है वो आप चेंज मुख्तलिफ कर सकते हैं। उसके बाद ये है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर कैसे अप्लाई होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं ITCCL, और इसका जो है लिखाई का कलर आप यहाँ से इस तरह चेंज कर सकते हैं, जैसा जो मर्जी करेंगे। तो उसके बाद आगे है जी, इस टेक्स्ट को आपने बिल्कुल इसके कॉलम के सेंटर में करना है, और ये है इसकी हाइट भी सेंटर से करनी है। नीचे ऊपर करना है सेल के, या नीचे करना है या सेंटर में करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे है ये डायरेक्शन, इसकी एंगल, किस एंगल के तहत आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं, या फॉर्मेट में सेल में जाकर अपनी मर्ज़ी से इसका आप रोटेशन जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह 41 डिग्री पे आप करना चाहते हैं या 45 पे करना चाहते हैं, तो ये आपका टेक्स्ट 45 पे हो गया। उसके बाद आगे है जी डायरेक्शन हमेशा इंग्लिश जो है वो लेफ्ट साइड से ही होती है। ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। उसके बाद है जी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होती है। आगे है रैप। रैप क्या होता है, एक सेल में आपने, जैसे हम इसमें लिख लेते हैं IT कंप्यूटर कॉलेज लालिया। अब देखें ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे सेल से आगे आ गया है, तो ये देखें आगे वाला नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम यहाँ से रैप करेंगे तो इस तरह ये ऑटो एक्सटेंड हो जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद ये है जी मर्ज। हम दो सेल्स को एक कॉलम में, या दो कॉलम्स को एक कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ज़्यादा रोज़ को एक रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि दो कॉलम्स को सेलेक्ट करें और यहाँ से मर्ज सेंटर करेंगे, तो इस तरह आपका जो है वो ये देखें दो कॉलम्स को हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह अगर आप दो रोज़ को, यानी कि ये आपकी दो रोज़ हैं, इनको आप क्या करना चाहते हैं, एक रोज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये भी आप ये देखें यहाँ पे हो गई है। तो उसके बाद है जी जनरल में क्या होता है कि आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं, तो उसको आप किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं। टाइम स्टाइल में कर सकते हैं, परसेंटेज स्टाइल में कर सकते हैं, और नंबर स्टाइल में कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं जी 100, और इसको आप परसेंटेज स्टाइल में भी लिख सकते हैं, डॉलर साइन के साथ लिख सकते हैं। ये देखिए परसेंटेज इसकी निकाल देगा ये। उसके बाद डॉलर साइन में कर सकते हैं, करेंसीज मुख्तलिफ उसमें कर सकते हैं। शॉर्ट डेट स्टाइल में कर सकते हैं, लॉन्ग डेट स्टाइल में कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी टाइम के स्टाइल में कर सकते हैं, फ्रैक्शन परसेंट, ये सारे आपने चेक कर लेने। तो हम इसको नंबर्स में रहने देंगे। उसके बाद आगे ये साइंस हैं, इसके साथ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट के साथ आप इस तरह का कोई साइन लगाना चाहते हैं, इंग्लिश यूरो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूरो है, चाइनीज़ है, और ये सारे इसके करेंसी के आ रहे हैं साइंस। उसके बाद है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, हाईलाइट सेल रूल्स हैं इसमें। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि MS एक्सेल में क्या होता है, रिकॉर्ड फाइल्स बनाई जाती हैं, यानी ज़्यादा काम जो है वो रिकॉर्ड फाइल का होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी नेम्स, और यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद देखें कि हमने एक तो यहाँ से ना इसको हम थोड़ा सा जो है वो इसकी डायरेक्शन सेट कर देते हैं इस टेक्स्ट की। अब देखते हैं हम लोग के नेम की जगह पे हम लिख देते हैं आंसर, और यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं 59। यहाँ पे लिखते हैं असद, और मार्क्स लिख देते हैं जी 40, और यहाँ पे लिखते हैं अजमल, और यहाँ पे लिखते हैं इसके मार्क्स आप 28, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई कंडीशन अप्लाई करें। कंडीशन अप्लाई कर कैसे होती है कि आपने यहाँ से जाना है हाईलाइट सेल रूल पे, तो ये है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जो वैल्यू इसमें ग्रेटर देन, यानी आप एक फिक्स कर देते हैं कि इससे बड़ी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाए, शो हो जाए। तो वो आप यहाँ से उसका कलर जो है वो रेड करना चाहते हैं, तो ये देखें 43 से ग्रेटर देन जो वैल्यू थी उसको उसने रेड कर दिया। फिर यहाँ से इसको क्लियर रोल कर देंगे एक दफ़ा, और यहाँ से ऐसे पूरे सेल को सिलेक्ट करके इसका रूल जो है वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद आगे है जी, फिर दोबारा पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और हाईलाइट सेल रोल में लेस देन का हम फिक्स कर देते हैं जी। हमारे पास हम चाहते हैं जी 20 से कम जो भी वैल्यूज़ हैं इसमें, 20 नहीं करते 30 करते, जो कि 20 से कम हमारे पास वैल्यूज़ में है नहीं। उसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं, हम रेड टेक्स्ट करना चाहते हैं। तो ये देखें जो 30 से कम वैल्यू थी उसको उसने रेड कर दिया। इसी तरह दोबारा इसको रोल को भी हम क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम चाहते हैं जी दोबारा, तो ये है बिटवीन, आप कोई फिक्स जो सेंटर पॉइंट्स हैं आपके हैं, यानी कि आप फिक्स करना चाहते हैं कि 36 व 51 के दरमियान में कोई आपका फॉर एग्जांपल आ रहा है। हम चाहते हैं जी 20 एंड 30 के दरमियान कोई फिगर आ रहा है, या आप लिख देते हैं जी 50 की कर दें। इसके दरमियान को फिगर आ रहा है तो उसको रेड कर दें। तो ये देखें 44 और 28, 20 से लेकर 50 तक ये दो दरमियान में आ रहे हैं, तो इसको उसने हाईलाइट कर दिया। तो ये इसको भी हम दोबारा क्लियर करेंगे। आज हम जो इस लेसन में इंशाल्लाह रूल्स जो हैं कोशिश करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो टूल्स वो कंप्लीट करें। आगे है जी, दोबारा आएंगे इक्वल टू क्या होता है कि आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि इसके बराबर कोई भी वैल्यू है तो वो शो हो जाए, उसका हमें पता चल जाए। तो हम 44 कहते हैं, और इसका कलर हम लाइट रेड देते हैं। देखें ये हो गया, ये कॉलम, ये सेल आपका हाईलाइट हो गया कि 44 आपने फिक्स किया था, तो ये बड़ा होगा, कोई और वैल्यू होगी 44 की तो वो भी इस पूरे कॉलम में आपको बता देगा।
उसके बाद दोबारा इसको हम जो है क्लियर करेंगे, रूल्स को खत्म करेंगे और दोबारा यहाँ पे आएंगे परमिशन फॉर्मेट्स में और हाइलाइट्स रूल्स में। इसमें सबसे आगे है टेक्स्ट कॉन्टेंट्स। टेक्स्ट कॉन्टेंट्स क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मार्क कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसा लिखते हैं कि वो जहाँ भी हो लिखा हुआ वो उसका हमें पता चल जाए। मार्क्स लिखते हैं, देखिए जहाँ पे मार्क्स था वो उसमें उसको कलर कर दिया। फिर हम दोबारा हाइलाइट्स रूल में आएंगे और इसको यहाँ से क्लियर करेंगे। क्लियर रूल्स पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके, हमेशा याद रखें पूरे कॉलम या पूरे रोज़ को सेलेक्ट करके हम इसके जो है वो रूल्स सेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी इसमें टेक्स्ट डैट कंटेंट्स हो गया। डेट कोई फिक्स आप लिख दें तो वो डेट जहाँ भी होगी आपकी वो शो हो जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है, आपने इस पूरे कॉलम पे डुप्लीकेट वैल्यू सेट कर दी और कलर इसका रेड कर दिया। आप देखें इसमें हम जब भी कोई